प्रशांत किशोर को कैसा देख रहे हैं? आरजेडी के सामने सब बौना है। मोदी को नेस्तनाबूद करने के लिए बिहारी काफी है और यहीं से सारे देश में मैसेज जाएगा कि बिहार लड़ाकू स्टेट है। कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति चुनाव यहाँ नहीं जीत सकता है। कई बार आजमाया गया। बिहार की सियासत में एक ऐसी सीट भी है जिसकी चर्चा हर विधानसभा चुनाव में होती है। आज हम मौजूद हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई वीरेंद्र जी। भाई वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत, आपको भी बहुत धन्यवाद। कैसी तैयारी है इस बार, खासकर मनेर और बिहार को लेकर? पूरी तैयारी है। मनेर मनेरिया का है, अनेरिया का नहीं। यहाँ का ये नारा है और मनेर का लोग ही मनेर में चुनाव जीतता है। कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति चुनाव यहाँ नहीं जीत सकता है। कई बार आजमाया गया, लेकिन मनेर विधानसभा के रहने वाला लोग ही मनेर में चुनाव जीतता है। नीतीश को मनेर की खासियत है, मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ संगम है और एहिया मनेरी का मनेर है ये, और इसलिए यहाँ पवित्र जगह है। और यहाँ कोई भी रंगदार आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ तो बहुत दिन तक रंगदारी नहीं चल सका। उसकी ओर इशारा है। मैं किसी की बात में कर रहा हूँ, मैं शुरू से आज तक मैं कर रहा हूँ। जो भी मनेर का इतिहास रहा है, यहाँ कभी भी गलत लोगों को प्रेशर नहीं मिला है। अच्छा, इन दिनों प्रशांत किशोर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, खासकर बीजेपी नेताओं और जेडीयू नेताओं पर। आरजेडी का क्या स्टैंड है? देखिए, आरजेडी का स्टैंड अपना क्या हो सकता है, खुलासा किया, उसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने समझते हैं कि साक्ष्य के तौर पे उन्होंने पेश भी किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते थे कि आप पर ब्लेम लगा है, आप साबित कीजिए कि आप ब्लेम है कि नहीं है। तो ये तो उनके मंत्रिमंडल पर भी ये जाता है, अपने मंत्रियों को ये बतावें कि भाई आप साबित कीजिए कि आप नहीं है। आरजेडी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां इस बार अलायंस करके फिर से चुनाव में जा रही हैं। कितनी सीटों की उम्मीद लग रहा है? हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। आभार, एकदम पूर्ण बहुमत हमारे पास है, आएगी। जनता का मैंडेट इस बार हमारे पक्ष में है और जनता उब चुकी है। जो सरकार है उससे, एनडीए की सरकार से उब चुकी है। एक तस्वीर पिछले कुछ दिनों पहले वायरल हो रही थी। पवन सिंह तमाम बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा से खासकर जब मिले तो चर्चा का केंद्र हो गया। क्या लगता है कि शाहाबाद रेंज में इसका कुछ असर दिखेगा? असल में ही बीजेपी जुमला वाली पार्टी है और हमेशा जुमला बनकर उभरती है, लेकिन जनता के मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ी गई है। इसलिए जनता इस बार बिहार इतिहास है बिहार का, कि बिहार से ही आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। देश की जो गुलाम था तो बिहार से ही शुरू हुआ था, चंपारण से शुरू हुआ था। और इस बार एनडीए को नेस्तनाबूद, यानी मोदी को नेस्तनाबूद करने के लिए बिहारी काफी है और यहीं से सारे देश में मैसेज जाएगा कि बिहार लड़ाकू स्टेट है और बिहार का ही अनुसरण पूरा देश और दुनिया करेगा। आपको लालू जी का सबसे करीबी नेता माना जाता है। अगर मौका मिला, नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर आपके तरफ आए तो मुख्यमंत्री आप लोग बनाएंगे? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक आदना कार्यकर्ता की तरह हैं, ग्रास रूट के वर्कर हैं। इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना है। तेज प्रताप यादव जब पार्टी से निकाला गया, क्या देखते हैं मौजूदा विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर आरजेडी के? उनके पारिवारिक मामला, उस पर हम तो पार्टी भी बना नहीं, हम कोई कमेंट नहीं देंगे। ये पारिवारिक उनका मामला है। प्रशांत किशोर को कैसा देख रहे हैं आप इस विधानसभा? कितना बड़ा कॉम्पिटिटर के तौर पर आरजेडी खासकर देख रही है? देखिए, आरजेडी के सामने सब बौना है, सब बौना है। और महागठबंधन के सामने तो और बौना है। और महागठबंधन की सरकार बनेगी, जनता ने निश्चय कर लिया है। मुख्यमंत्री कौन? एकदम तेजस्वी प्रसाद यादव के। कांग्रेस तो कह रही है हम चुनाव बाद तय नहीं, वो बहुत पहले बयान दे चुके हैं। रोज रोज बयान देना उचित भी नहीं है कांग्रेस के लिए, और वो पहले ही तय कर चुकी है। और समन्वय समिति का अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही है महागठबंधन के। इसलिए इसमें प्रश्न ही उल्टा करना, ये उल्टा प्रश्न होगा। बड़ा आरोप लगता है, खासकर बीजेपी और एनडीए लगाती है कि 2005 के पहले कुछ था जी। हर रैली में एक नारा देखने को मिलता है। इसका जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा और आरजेडी इसको लेकर कैसी तैयारी? देखिए, जनता सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है। 2005 के पहले जब ब्लॉक में आप जाते थे, आप तो नहीं होंगे उस समय। 2005 के पहले जो भी लोग थे ब्लॉक में जाते थे तो उनको कुर्सी मिलती थी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, और उनका काम बिना पैसे का होता था। आज 2005 के बाद बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी हावी है।
ब्यूरोक्रेट हावी है और ब्यूरोक्रेसी ही राज्य को चला रहा है और दोहन शोषण सब हो रहा है। पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें हैं। कितने सीटों पर इस बार महागठबंधन बढ़त दिखाई दे रहा है? पहले भी हम ज्यादा रहे हैं और इस बार भी 14 में हम आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, मनेर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।